लोग का टॉपिक रहेगा कर्व्ड मिरर्स। क्या टॉपिक रहेगा? कर्व्ड मिरर्स। अब कर्व्ड मिरर्स है तो सबसे पहली बात तो ये हमको समझ में आ ही रहा है कि कर्व होंगे। तो कर्व दो टाइप के होंगे। पहला होगा ये वाला कर्व जो बाहर की ओर निकला होगा, ठीक है, और दूसरा कर्व होगा कौन सा? जो अंदर की तरफ बेंट होगा। ये जो पीछे हम डैश मारते हैं ये क्या होता है? पॉलिशिंग। क्या होती है? पॉलिशिंग। इसका मतलब कि लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, कभी भी मिरर को क्रॉस करके लाइट पीछे नहीं आएगी। तो हम इस टाइप के मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और इस टाइप के मिरर कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब ये दोनों हैं क्या? कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स के में सबसे पहला जो शब्द है ये क्या है? कर्व्ड। मतलब ये दोनों क्या है? कर्व। अब जैसे ही हमने ये वर्ड सुना कर्व, वैसे ही हमारे दिमाग में आएगा कोई ऐसी कोई भी कर्व चीज़। तो अब इस कर्व के बारे में हम क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे लिए कंसर्न में रहेगी। देखो, हर कर्व के लिए एक सर्कल होता है जो उसमें फिट होता है। इसे क्या बोलते हो? सर्कल ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हो? सर्कल ऑफ कर्वेचर। जैसे देखो ये सर्कल, यहाँ ये कर्व में कौन सर्कल फिट होगा? ये वाला। ये सर्कल में कौन सा, ये कर्व में कौन सा सर्कल फिट होगा? ये वाला। अब अगर सर्कल बन रहा है तो इसका एक सेंटर होगा हर सर्कल का। ये हर सर्कल के सेंटर को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब आप एक जानकारी जानते थे कि सेंटर से सर्कल तक की दूरी को क्या बोलते हो? रेडियस। लेकिन देखो ये रेडियस जो है वो सर्कल का नहीं है, किसका है? ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास तीन टर्म हो गए। कौन कौन सा? कोई भी ऐसा सर्कल जो किसी कर्व में फिट हो जाए उसे क्या बोलते हो? सर्कल ऑफ कर्वेचर। उसके बाद उस सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद उस सेंटर से सर्कल तक जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये दोनों मिरर्स भी कर्व्ड है तो इनका सर्कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा होगा। देख लेते हैं ये सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? पीछे साइड। और ये सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? आगे साइड। तो यहाँ दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए तो ये क्या बन गया? सर्कल ऑफ कर्वेचर। इसका जो सेंटर है इसका नाम क्या हो जाएगा? सी। क्या रखेंगे नाम? सी। और सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी मतलब मिरर तक की दूरी को क्या बोलोगे? आर। आर किसके लिए स्टैंड करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर्स के लिए देखा था कि मिरर के राइट साइड की वर्ल्ड कैसी होती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड की वर्ल्ड कैसी होती है? नेगेटिव। तो दोनों के लिए देखते हैं। देखिए मिरर के लिए राइट साइड में कर्वेचर किसके केस में पड़ रहा है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कौन सा साइड में है? पॉजिटिव साइड में है। जबकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, वो कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में। मतलब कौन साइड में है? नेगेटिव। तो इस साइड के लिए साइन कन्वेंशन क्या हो गया? नेगेटिव। और मिरर के राइट साइड के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो लाइन है, जो लाइन मिरर को बीच से कट कर रही है, इस लाइन का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। वो एक्सिस जो मिरर को कट कर रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को कट करता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हो? पोल। क्या बोलते हो? पोल। ठीक है। उसके बाद अभी तक ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हमारे समझने के लिए। कर्व्ड मिरर्स। देखो कर्व्ड मिरर्स में क्या क्या देखा, फिर से देखते हैं। कर्व्ड मिरर्स में पहले दो टाइप के मिरर देखे। कौन से मिरर देखे? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब इनको याद रखने का सिंपल एक तरीका रहेगा कि अगर आपके घर में कढ़ाई है और आप उसमें खाना पका सकते हो तो वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और जब कढ़ाई का काम हो गया और हमने उसे धो के पलट के रख दिया तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें आउटसाइड कर्व रहेगा उसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। जिसमें इनसाइड कर्व रहेगा उसे क्या बोलोगे? कॉन
कॉनकेव। ये सबसे पहले बात हो गई इनके नाम की और कुछ टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी हमने क्या क्या यूज़ की। अब ये एक कर्व मिरर है तो इसका सर्कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा होगा। सर्कल जहाँ कंप्लीट हो रहा होगा उसको क्या बोलोगे, सर्कल ऑफ कर्वेचर। और उस सर्कल के सेंटर को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर से मिरर तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, और सी को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और होता है जो कि होता है क्या, अभी हम लोग बात कर रहे थे किस मिरर्स की, कर्व्ड मिरर्स की। कर्व्ड मिरर्स के केस में देखे थे जो मिरर अंदर की साइड बेंड होता है उसको क्या बोलते हो, कॉनकेव। और जो मिरर बाहर की साइड बेंड होता है उसे क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स। ये मिरर और ये भी मिरर। मिरर होने की क्या कंडीशन होती है कि आपकी एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, मतलब उसके आर पार लाइट ना जाए। अब देखो मिरर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमने अभी अभी देखी, जैसे कि मिरर को अगर सर्कल कंप्लीट किया जाए तो इस सर्कल का नाम क्या होता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसका नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से जो मिरर तक का डिस्टेंस होगा उसके क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर से क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से क्या रहेगा, ये जो पी पॉइंट रहेगा, पी से क्या रहेगा, पोल। पोल कौन सा पॉइंट रहेगा, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर कट करते हैं एक दूसरे को। इसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट बच जाता है उसको समझने के लिए हमको लाइट की एक बीम लानी पड़ेगी। अब देखो लाइट की जो बीम है वो हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। अगर लाइट की बीम इन्फिनिटी से आती है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है कि लाइट की बीम कैसी आएगी, पैरेलल। कैसी आएगी, पैरेलल। यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये बीम क्या होती है, तो बीम के लिए होगा अ क्लस्टर ऑफ लाइट रेस इज नोन एज लाइट बीम। लाइट बीम किसको बोलते हो, क्लस्टर ऑफ लाइट रेस। एक से ज़्यादा अगर लाइट रेज आ रही हैं तो उन्हें क्या बोलते हो, बीम। अब देखो अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है तो इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ये एंगल आई आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल आर आएगा, और ये जो एंगल आर आएगा ये हर पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, सेम। इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। तो जहाँ जिस पॉइंट पे ये दो पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद कट करती है, कैसी लाइंस, पैरेलल लाइंस। किसके बाद कट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो पहले आई मिरर से टकराई, उसके बाद दोनों लाइंस ने कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, एफ फॉर फोकस। बेसिकली ये एफ पॉइंट क्या है, फोकस। और ये होता क्या है, द पॉइंट एट विच लाइट बीम parallel to principal axis intersects after reflection। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल बीम आई थी वो जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस। अब देखो ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है इसमें लाइट की जो रेज आ रही है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका जो फोकस है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था लाइट के प्लेन मिरर वाले केस में कि जब लाइट इंटरसेक्ट करती है तब हम इमेज कैसी बोलते हैं, रियल। और जब लाइट इंटरसेक्ट एक्चुअली नहीं करती, बस हम इमेजिन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हो, वर्चुअल। जैसे कि अब देखते हैं इस केस में देखो लाइट इधर आएगी, मिरर से पार तो जा नहीं सकती, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल को कौन सी लाइन होती थी, किसी भी सरफेस के 90 डिग्री वाली लाइन, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको देखो एक्सटेंड कराया गया किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये लाइट भी आई और ये लाइट किधर निकल गई, इस डायरेक्शन में निकल गई।
जैसे ही निकल गई ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब देखो ये लाइट इधर जा रही है और ये लाइट इधर जा रही है, दोनों लाइट कभी मीट कर सकती हैं क्या? याद करो, दो लाइट बीम्स अगर एक दूसरे से अपोजिट जाए तो ये मीट नहीं करती, और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रेस। और जब दो बीम्स एक दूसरे के तरफ आए तो उसको क्या बोलते हो? कन्वर्जिंग रेस। केस में देखे थे कि डाइवर्जिंग रेस में कैसी इमेज बनती है? पीछे एक्सटेंड करने के कारण वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। और जहां एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ कट किया तो ये इमेज का नाम क्या रहेगा? रियल इमेज। देखो यहाँ एक्चुअली में कट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये दो लाइंस पीछे गई होंगी और कहीं कट की होंगी, तो ये जो फोकस रहेगा ये कैसा होता है? इमेजिनरी फोकस। और यहाँ पे जो फोकस है, यहाँ एक्चुअली में कट कर रहा है, तो ये फोकस कैसा है? रियल। अब देखो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसके लिए लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है, तो इसका फोकस कैसा है? रियल फोकस है। लेकिन जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट की जो रेस है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे जो फोकस है वो कैसा है? इमेजिनरी फोकस है, पहला पॉइंट। अब उसके बाद आगे की बात हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। कुछ पॉइंट्स जो थे उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। कर्व्ड मिरर्स, अंदर की तरफ मिरर कॉन्केव मिरर, बाहर की तरफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर। जिधर सर्कल कंप्लीट हो उधर क्या बनेगा? सेंटर। देखो इसका सर्कल किधर कंप्लीट होगा? इस साइड, तो इसका सेंटर किस साइड बनेगा? यहाँ बनेगा। जिधर सर्कल कंप्लीट हो उस साइड क्या मिलेगा? सेंटर। और उसी साइड उसका क्या मिलेगा? फोकस। देखो इसका सेंटर, सर्कल इधर कंप्लीट हुआ तो फोकस किधर मिला? इधर। इसका सर्कल इधर कंप्लीट हुआ तो फोकस किधर मिला? राइट साइड में। इस सर्कल का जो सेंटर होता है इसे क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो पॉइंट जहां मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या बोलते हो? P फॉर पोल। उसके बाद लाइट की बीम अगर आके मिरर से टकराए उसके बाद जहां इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को क्या बोलते हो? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद की बात जो होगी वो होगी साइन कन्वेंशंस, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसकी आप इमेज लेना चाहे तो आप इमेज ले सकते हैं, आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ये कर्व्ड मिरर्स का ऊपर वाला पार्ट और ये कर्व्ड मिरर्स का नीचे वाला पार्ट, अगर पूरा एक बार में ना दिख रहा हो तो ठीक है। इसके बाद की बात, अगला जो आया वो हमारे लिए रहेगा साइन कन्वेंशन। क्या होगा? साइन कन्वेंशन। कि हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं जब हम मिरर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लेन मिरर हो या फिर कोई भी कर्व मिरर हो, इसके लिए इसके राइट साइड की चीज़ कैसी होगी? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की चीज़ कैसी होगी? नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। ये मिरर अंदर से ये बन गया तीनों का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो इसके लिए कर्व मिरर नंबर 1 ये कैसा मिरर है? सबसे पहले आपके पास सवाल उठा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास सवाल उठता है कि इसका सेंटर किधर होगा? तो जिधर सर्कल कंप्लीट होगा उधर क्या होगा आपके पास? सेंटर। सेंटर से मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हो? रेडियस। वो पॉइंट जिसमें लाइट आके फोकस होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हो? फोकस। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हो? पोल। ये हमारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है किसमें? मिरर में। अब देखो
कॉनकेव मिरर है तो ये सारे पॉइंट कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है, मतलब कि C और F दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है। लेकिन जब आप कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉब्लम्स के साथ डीलिंग करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का कर्व किधर कंप्लीट होता है, मिरर के राइट साइड में। सर्कल बड़ा बुरा बना, सॉरी, मिरर के राइट साइड में। तो इसका सेंटर किधर मिलेगा, राइट साइड में। मिरर के राइट साइड में वर्ल्ड कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या मिला, पॉजिटिव। जिधर कर्वेचर उधर ही क्या मिलेगा आपको, फोकस। फोकस भी क्या हुआ, पॉजिटिव। ये साइन ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए C और F दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए C और F दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अब एक छोटी सी बात आती है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए आएगी बात, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ऑब्जेक्ट को हमेशा नोट, फॉर कन्वीनियंस ऑब्जेक्ट is always kept on left side। कन्वीनियंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मिरर अंदर से कैसा है, सिल्वर्ड है, पॉलिश्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। तो इस वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन से डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सॉरी यार, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था क्या, साइन कन्वेंशन। ऑल राइट, थैंक यू। अगली जो चीज़ हमारे पास होगी वो होगी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा हम देखते हैं। 3 रूल होंगे। कितने रूल, 3। पहले समझ लेते हैं क्यों होंगे। जैसे ये मैंने एक, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर बना लिया। अब इसका सर्कल किस साइड कंप्लीट होगा, लेफ्ट साइड में कंप्लीट होगा भैया। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर 1, लाइंस पैरेलल टू, लाइंस या फिर क्या लिखना चाहिए, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू। कहाँ से पास होते थे, जब लाइन पैरेलल आती थी तो हमेशा कहाँ से पास करती थी भैया, फोकस से। कहाँ से पास करती थी, फोकस से, F। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट हो गया क्या, अगर लाइट इन्फिनिटी से आई तो कैसी आएगी, पैरेलल। इन्फिनिटी से आई तो कैसी आएगी, पैरेलल। और पैरेलल से आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी कहाँ से, F से। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा हमारे पास। देखो, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और लाइट अगर फोकस से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, फ्रॉम F। फोकस से अगर लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। सिमिलरली सेकंड, अगर कोई लाइट, इफ लाइट passes through C, कहां से पास हो रहा है इस बार लाइट, C क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी सर्कल क्लोज हुआ उसके सेंटर को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो याद रखना सेंटर से
जो मिरर तक लाइन बनाते हो उसको क्या बोलते हो, रेडियस। और रेडियस सर्कल के हमेशा कितने एंगल पे स्ट्राइक करता है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में स्ट्राइक करता है तो जो लाइन कर्वेचर, जो भी रे कर्वेचर से पास होती हुई आएगी वो किसके अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग। तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास ये क्या है, सरफेस है। आपके हाथ में एक बॉल थी, आपने अगर बॉल को ड्रॉप किया ऐसे, तो यहाँ बॉल आपको पता है वापस आएगी आपके पास। क्यों, बिकॉज यू ड्रॉप्ड बॉल अलोंग नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी लाइन को बोलते थे, जो सरफेस से 90 डिग्री पे होती है। मतलब अगर 90 डिग्री पे कोई भी लाइन मारी जाए तो वो कहाँ लौट जाएगी, वापस उसी पॉइंट पे। मतलब इफ लाइट पासेस थ्रू सी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फिर से सी से। अगर सी से आई तो वहाँ वापस कहाँ जाएगी, सी में। पॉइंट नंबर 2। लॉ नंबर 3 क्या बोलता है, इफ लाइट स्ट्राइक्स पोल, अगर लाइट कहाँ स्ट्राइक करे, पोल पे। पोल के लिए एक हम नया डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। देखो ये पोल वाला जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रहा है भैया, कर्वेचर से पास हो रहा है। मतलब ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस को और क्या बोल सकते हो, नॉर्मल बोल सकते हो। अगर बोल सकते हो तो देखो यहाँ पे अगर इंसिडेंट लाइट आई, ये इंसिडेंट आई है, इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ क्या बना, एंगल आई, तो यहाँ क्या बनेगा, एंगल आर। और हमको ये पता होगा क्या, एंगल आई बराबर है किसके, एंगल आर के। ये हमारा तीसरा है, एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर लाइट पोल पे पड़ता है तो जितने एंगल पे पड़ेगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 रूल्स किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। रूल नंबर 1, अगर कोई भी लाइट कहाँ से आई, इन्फिनिटी से, यानी कि कैसे आई, पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। अगर फोकस से गई तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल पास होगी, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर लाइट पास होती है कर्वेचर से तो वापस कहाँ चली जाएगी, कर्वेचर पे। अगर लाइट पड़ती है पोल पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीन लॉ है, फिर से याद रखना। अगर इन्फिनिटी से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस। अगर फोकस पे था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। अगर तुम्हारा सी से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर कहाँ से पास होगा, सी। अगर एट पोल हो रहा है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, नॉर्मल का काम कर रहा है। तो जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारे 3 रूल रहेंगे किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। यहाँ याद रखो, इन्फिनिटी से आई एफ से पास करेगी, एफ से आई इन्फिनिटी पास करेगी, सी से आई वापस कहाँ लौट जाएगी, सी में। अगर पोल पे आई तो एंगल आई बराबर एंगल आर। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं किसमें, इमेज फॉर्मेशन में। किसमें देखेंगे एप्लीकेशन, इमेज फॉर्मेशन में। आराम से उस वीडियो को पॉज कर करके देखना, 3 रूल थे, फिर से बोल रहा हूँ। अगर इन्फिनिटी से आई फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से गया लाइट की रे तो कहाँ से पास करेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। अगर पोल पे स्ट्राइक करता है तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से नापा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। और जितना इंसिडेंस का एंगल होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन का एंगल। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहले देखते हैं किस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। अब एक बड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे मिरर बनाएंगे। देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशन है और इमेज की वेरियस पोजीशन है। ठीक है, देखते हैं हम। देखो जहाँ सर्कल क्लोज हो उस पॉइंट को क्या बोलते हो,
सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट आता है इसको क्या बोलते हो, फोकस। जो मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको क्या बोलते हो, पोल। पहला, ऑब्जेक्ट जब हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएगी कैसे आएगी, पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगी भैया, फोकस से। और हम ये जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम आपको कितनी लाइट रेस चाहिए, 2। तो देखो पहला हो गया, अगर 2 लाइट रेस पैरेलल आ रही है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, ये हो गया। सेकंड देखते हैं, देखो ये इसका सर्कल क्लोज हो गया, रफली कर रहे हैं, ये हो गया कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। सेकंड रख लेते हैं क्या, आप देखो इन्फिनिटी से हम थोड़ा पास ले आते हैं, तो ये क्या, कर्वेचर के इधर, मतलब यहाँ कहीं रख लेते हैं। तो ये कौन, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हो, सी के इधर, तो इसको क्या बोलते हो, बियॉन्ड सी के इस साइड। तो देखो यहाँ से 2 रूल रहेंगे इमेज फॉर्मेशन के। पहला, जो लाइट रहेगी हम कैसे भेजेंगे, पहली लाइट की बीम को पैरेलल भेजेंगे। पहला, जैसे ही पैरेलल भेजे ये कहाँ से पास हो गया, फोकस से पास हो गया, कॉमन सेंस। पैरेलल लाइन आएगी कहाँ से पास करेगी, फोकस। सेकंड जो हमारे पास होगा वो कहाँ से पास कराएंगे हम, जो भी हमारे पास अगला पॉइंट होगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस अभी यहाँ रखा हुआ है, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट कौन सा दिख रहा है, सी। तो अगला लाइन कहाँ से पास होगा, सी से। जैसे ही सी से पास हुआ तो हम सेकंड रूल जानते थे क्या, अगर सी से लाइट आए तो वापस कहाँ चली जाएगी, सी में। देखो सी में जो लाइट आई उसी में वापस लौट गई। और हम ये जानते हैं कि जिस पॉइंट पे 2 लाइट की रेस इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ इमेज। देखो तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ था, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही, देखो बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के कहाँ बन रही है, बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तीसरा जो केस हुआ वो देखते हैं अब हम लोग। तीसरा जो केस हुआ, फिर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रफली ड्रॉ करना है, एकदम आपको एक्यूरेसी रखने के लिए रखना चाहिए, लेकिन ये कर्वेचर, ये फोकस। अब देखो अगला जो आगे रखोगे कहाँ रखोगे, कर्वेचर वाले पॉइंट पे ही रख दोगे सीधे सीधे। तो अब यहाँ पे देखो, पहला लाइट की बीम ऑलवेज पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस। पैरेलल है, कहाँ से पास करेगी, फोकस। सेकंड जो भी हमेशा रहेगा वो हमेशा कहाँ से भेजना है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी अगले पॉइंट से। अगला पॉइंट कौन सा है, सी के बाद एफ। तो देखो अगली लाइन कहाँ से भेज दिए, एफ से भेज दिए। तो अब एफ से भेज दिए तो लाइट कैसी हो जाएगी, देखो इन्फिनिटी से आती थी तो कहाँ से पास होती थी, एफ से, और एफ से आती थी तो कहाँ चली जाती थी, इन्फिनिटी। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद लगभग आप ये पाएंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था वहीं पे इमेज कहाँ बन गई, नीचे वाले पॉइंट पे। मतलब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज कहाँ बनी, नीचे। अगला केस देखते हैं। अगला जो केस है हमारा, ये हमारा सर्कल क्लोज हो गया, सर्कल बन गया। सर्कल के सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। अब देखो कहाँ कहाँ रख लिए, सबसे पहले इन्फिनिटी से लाए, फिर थोड़ा पास रखे तो कहाँ रखे, बियॉन्ड सी। उसके बाद थोड़ा और पास रखे तो कहाँ रख दिए, एट सी रख दिए। अब और पास रखेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ लेके जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ रखे तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। देखो पहली लाइट हमेशा कैसे, पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। सेकंड जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट रहेगा हमेशा, वो हम कहाँ से पास कराएंगे, जो अगला पॉइंट है। देखो अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, एफ वाला दिख रहा है हमको। जैसे ही एफ वाला पॉइंट दिखा, इसको यहाँ फोकस से पास कराए। फोकस से पास करने वाली लाइन हमेशा कैसी हो जाएगी, पैरेलल। जैसे ही ये पैरेलल हो गई तो देखो यहाँ पे लाइट की रेस इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ क्या बन रहा है, इमेज। अब देख पा रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज।
ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन इमेज कहाँ बनी है, सी के इस तरफ, मतलब कहाँ, बियॉन्ड सी। इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी नीचे। एक काम करते हैं, पेपर चेंज कर लेते हैं, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, ये हमारा मिरर बना, ये मिरर क्लोज हुआ। जैसे ही क्लोज हुआ, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एफ। अब देखो, तुम कहाँ तक बढ़ाते लाए थे, सबसे पहले इन्फिनिटी से लाए थे, फिर कहाँ रखे, बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सी और एफ के बीच में। मतलब ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सी के बाद अगला पॉइंट कौन सा आ रहा है, एफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए कौन सा रहेगा, फोकस। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट एफ, याद रखिएगा ऑटोमेटिक इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। क्यों, देखो कन्वर्स रहेगा, अगर इन्फिनिटी पे रखते थे तो कहाँ बनती थी, फोकस पे। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। हम देखते हैं अभी इसको। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास रूल रहता है वो क्या होता है, लाइट को हम कैसे भेजते हैं, पैरेलल भेजते हैं। पैरेलल भेजते हैं तो कहाँ से पास होती है भैया, फोकस से पास होती है। फोकस से पास हो गई, पैरेलल भेजे, फोकस से पास हो गई। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है, पोल वाला। जैसे ही पोल वाला पॉइंट पे मारोगे तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर मिलेगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ यहाँ रिफ्लेक्शन। और ये देखो, ये दोनों लाइट रेस कैसी है, डाइवर्जिंग है, मतलब एक दूसरे से थोड़ी सही लेकिन दूर जा रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। एक दूसरे से मीट नहीं कर रही है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। इसके बाद आपके पास जो लास्ट केस बचता है वो बचता है, ये आपका मिरर बना, मिरर को क्लोज कर लिए, मिरर को क्लोज कर लिए तो यहाँ पे सर्कल बना, सर्कल के सेंटर को सी, फोकस को एफ, और मिरर के और प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्शन लाइन को पी। देखो आप यहाँ पे मेरी एक कमी रह जा रही है कि हर मिरर के पीछे क्या बनाना चाहिए, पॉलिशिंग। ये बना ली। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा गया था, बिटवीन फोकस एंड पोल। लास्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल जब रखेंगे तब देखते हैं, तब का केस देखो। पहली लाइट कैसे भेजे आपने, पैरेलल, पैरेलल भेजे, कहाँ से पास हो गई, फोकस से। सेकंड पोल पे, तो इस बार भी कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट रेज आएंगी उसके लिए हमारे पास एक नई टेक्निक रहेगी। देखो ये फोकस, ये गया पैरेलल, पैरेलल वाली लाइन कहाँ से पास हो गई, फोकस से। फोकस से जैसे ही पास हो गई, जो सेकंड हम लाइन निकालेंगे वो हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर टू मिरर, मतलब 90 डिग्री टू द मिरर। 90 डिग्री टू द मिरर आपने जैसे ही लगाया तो लाइन किस में लौट जाएगी, 90 डिग्री टू द मिरर, मतलब कि कर्वेचर से पास होगी। देखो अगर लाइट सी से आती है तो कहाँ से पास होती है, सी से। और सी वाला जो पॉइंट होता है वो सर्कल के हर पॉइंट पे कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री। ये जैसे ही आपने बनाया कि पहली लाइन कहाँ से पास हुई, पैरेलल होने के कारण फोकस से, और दूसरी लाइन 90 डिग्री होने के कारण कर्वेचर से। ये जैसे ही इसको आप आगे मीट कराओगे, देखो ये आगे तो मीट, रिफ्लेक्शन के बाद तो मीट करेंगी नहीं, लेकिन इसको आप जैसे ही आगे मीट कराओगे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वाला। और यही पॉइंट को आप क्या बोल रहे हो, इमेज। तो बिटवीन जब फोकस और पोल रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड मिरर ऑन राइट साइड। मिरर के कौन सी साइड में मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है। अब शुरू से आखिरी तक एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास रूल्स क्या क्या बने हैं। देखो सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, ये था हमारा। अगर लाइट इन्फिनिटी से ला रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर सी के बियॉन्ड रख रहे हो, सी के इस पार रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया सी पे तो इमेज भी कहाँ बनी, सी पे। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ बना, सी के इस तरफ, मतलब बियॉन्ड सी। इसके बाद आखिरी के दो केसेस और आए, कहाँ,
जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। और उसके बाद लास्ट केस जब आपने रखा ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल, लास्ट केस यही था, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये रहा कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। देखो एक बार इसको सॉर्टेड तरीके से और याद रखना। देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अगर बियॉन्ड सी रहे तो कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर एट सी रहे तो कहाँ बनेगी, एट सी। अगर अब देखो यहाँ रिवर्स हो गया, सी और एफ के बीच रखते हो तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रखते हो तो कहाँ बनता है, सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। अगर आप एट एफ रखते हो, फोकस पे रखते हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस क्या था, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड मिरर। ठीक है, अब देखो इसमें सारे केसेस में सिर्फ एक ही केस है जिसमें लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। कितने केस है, टोटल 2 केस है। देखो ये सारे केस हो गए और ये वाला इन्फिनिटी मान लिए, तो ये सारे केस है जिसमें लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। तो ये सारे केस में इमेज कैसे बनेगी, रियल इमेज। और एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि जो भी इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है उसमें लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, कैसा मिरर, कॉनकेव, फॉर्म्स रियल इमेज। रियल इमेज कॉनकेव मिरर में कौन साइड बनती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद इन इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। देखो जैसे लाइट इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस पे एक पॉइंट इमेज बनी, तो यहाँ कैसा इमेज रहेगा, पॉइंट साइज्ड। यहाँ पे देखो इमेज पलटी हो गई है तो इमेज क्या हुई है, इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे भी क्या हुआ है, सारे केस में इमेज देखो, इमेज नीचे साइड बन रही है तो यहाँ भी क्या रहेगा, इन्वर्टेड इमेज। सारे केसेस में क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज। जो लास्ट वाला केस था हमारे पास जिसमें इमेज कौन सा साइड बन रही थी, ये वाले साइड में, ये वाले साइड में जिसमें इमेज बन रही थी, इसमें इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। ये केस कौन सा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इसमें एक ही केस है जो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो कौन सा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इसको एक बार फिर जमा देते हैं ताकि आप लोग लिख सकें। ये रहेगा आपके पास, ठीक है, ये देखिए आराम से। आई होप सबको इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा। इसके बाद आपको अगर रेफ़र करना है तो आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, थैंक यू। तो हम देख रहे थे रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड मिरर्स, कि कर्व्ड मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये टॉपिक देख रहे थे और इसमें अभी अभी हमने देखा था क्या, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए अभी अभी केसेस देखे थे क्या, ऑब्जेक्ट रखते थे कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट रखते थे बियॉन्ड सी तो इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम ऑब्जेक्ट रखते थे कहाँ, एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनती थी, एट सी। उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड
सी, देखो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हो गए। अब उसके बाद जैसे ही इसके आगे गए बिटवीन सी एंड एफ के, कहाँ आ गए? एट एफ। कहाँ आ गए? एट एफ। जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। देखो यहाँ पे रिवर्स हो गया, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। उसके बाद लास्ट हमारे पास था क्या? बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज कहाँ बनती थी? बियॉन्ड मिरर ऑन राइट। मिरर के इस साइड राइट में इमेज बनती थी, ठीक है। और हम ये सारी इमेजेस के लिए प्रॉपर्टी देखे थे, ये सारी के सारी इमेजेस कैसी होंगी? रियल इमेज। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज। इसमें एक इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये तो इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। इसके बाद जो अगला केस होगा हमारे पास वो रहेगा रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर कौन सा वाला था? ये वाला। इसमें आप देखें कि मोस्टली इमेजेस जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल, क्योंकि उसमें जो दो रेज आ रही थी और दो रेज जनरली क्या करती है? मीट करती है एक्चुअल में मीट करने के कारण इमेजेस कैसी बनती थी? रियल। लेकिन एक केस था जिसमें इमेज कहाँ बन रही थी? बियॉन्ड मिरर। तो उस केस में कौन सा इमेज बना? वर्चुअल। इमेज की साइज हम लोग अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इमेज फॉर्मेशन का हम क्या देख रहे हैं? लोकेशन। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन बन गई। अब कॉन्वेक्स मिरर आपका दिखता कैसे है? ऐसा, ऐसा दिखता है। इसका कर्व किधर क्लोज होगा? राइट साइड में क्लोज होगा, यानी मिरर के प्लस साइड में क्लोज होगा। इस साइड में क्या होता था? नेगेटिव। अब देखो इस साइड क्लोज हो रहा है अगर, तो ये जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? सी। जो पॉइंट पे लाइट फोकस होती है उस पॉइंट का नाम एफ। अब इसके लिए हम देखे थे कि फोकस कैसा होता है? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के कौन से साइड में? राइट साइड। और एक्चुअली में यहाँ पे रेस मीट नहीं करती। यहाँ कैसे मीट करती? इमेजिनरी तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारे रिफ्लेक्शन के लिए मैंने रूल्स बताए थे वो सेम रहेंगे। रूल्स क्या क्या थे फिर से देख लेते हैं। अगर लाइट रे आपकी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से। कन्वर्स भी ट्रू था, अगर फोकस से आएगी लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? इन्फिनिटी से। अगर सी से आएगी लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर कहाँ से पास होगी? सी से। और लास्ट हमारे पास था कि इफ स्ट्राइक्स एट पोल, तो यहाँ क्या कंडीशन आता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और एक केस था कि अगर पोल पे मारोगे तो नॉर्मल जैसे कौन काम करता है? नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसके जैसे काम करेगा? तुम्हारे नॉर्मल की तरह, ठीक। ये हमारे रूल्स थे। तो देखो ये जो हमारा इधर पॉइंट है, इधर कोई भी पॉइंट आपको नजर आ रहा है क्या? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में कोई भी पॉइंट नहीं है। मतलब जो सबसे पहला पॉइंट लाएंगे हम लाइट, वो कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से। तो लिखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से जैसे ही आप लाइट लाए, ये यहाँ मिरर में टकराया, ये इसका नॉर्मल बन गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये आपकी कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को आपने आगे बढ़ाया तो कहाँ पे मीट किया? ये एफ पे। इधर से एक रे आई। अब हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी रेस चाहिए? 2। अब 2 रेस चाहिए तो हम दूसरी रे लाए इधर से। दूसरी रे किधर? ये यहाँ पे नॉर्मल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लाइट टकरा के किधर चली गई? इधर चली गई। अब इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा तो ये भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमको कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे। और ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि इसके लिए फोकस किस साइड में था?
लेफ्ट साइड में था, मतलब फोकस कैसा रहा होगा, नेगेटिव। कर्वेचर कैसा रहा होगा, नेगेटिव। ये जो इन्फिनिटी है वो कैसी रही होगी, नेगेटिव, क्योंकि सारी चीज़ें कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, लेकिन इमेज यहाँ पे कौन सी साइड में बन रही है मिरर के, राइट साइड में, मतलब यहाँ का फोकस कौन सी साइड में है, प्लस साइड में है। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। यहाँ ये भी ट्रू रहेगा, बस यहाँ माइनस फोकस रहेगा, यहाँ पे प्लस फोकस रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हो कि अगर इसमें आगे आप लाइट लेके आते हैं तो आपके पास कोई भी और पॉइंट बचा ही नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव करा सके, क्योंकि इसके सारे पॉइंट कहाँ है, राइट साइड ऑफ द मिरर में है। तो ये समस्या की बात है कि इधर और कोई पॉइंट ही नहीं है। तो एक और पॉइंट हो गया क्या, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, ये हो गया पोल। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच का देखते हैं। ये देखो ये लाइट आई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी ये लाइट, फोकस से, ये रिफ्लेक्टेड रहेगी, ठीक है। ये फोकस से पास हुआ पहला लाइन, अगर पैरेलल गया तो कहाँ से पास हुआ, फोकस। अब दूसरा रूल क्या था कि हर बार करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लाइट मारते थे, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा कौन सा अगला, पोल। पोल पे जैसे ही लाइट मारे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आई बराबर आर। अब देखो एक रे इधर जा रही है, एक रे ऊपर जा रही है, मतलब एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है, दोनों आगे कभी मीट करेंगे क्या, नहीं। बट अगर इसको पीछे ग्रो करा दिया जाए तो ये क्या कर जाएंगे, मीट। और यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल या फिर इमेजिनरी इमेज। कैसी इमेज बनेगी, इमेजिनरी, ठीक है। तो देखो अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो इमेज कैसे बनेगी, एक आ गया ये पीछे फोकस के पास, पैरेलल लाइन कहाँ से पास हुई, फोकस से, पोल पे मारे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो इसको अगर मैं पीछे ग्रो करा दूं तो ये मीट कहाँ कर गए, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इमेज। इमेज देखो कहाँ मिल रहा है, ये पोल और फोकस के बीच में, तो कहाँ मिलेगा इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ मिलेगा, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। एक बार रिवाइज करते हैं, रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड मिरर। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात किए थे, कॉन्केव मिरर की बात किए थे तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से लाए, इमेज कहाँ बनी, फोकस। जब सी के इस पार रखे तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। जब हमने सी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, सी पे। जब सी और एफ के बीच में रखे तो कहाँ बना, बियॉन्ड सी। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। क्यों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी, फोकस। लास्ट हमारा बचा जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में, ये हमारा स्पेशल केस है, ये याद रखना है। तो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मिरर के राइट साइड में। तो यहाँ इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल। ये सारे केसेस में इमेज कैसी है, रियल। उसके बाद अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देख पा रहे हो कि लाइट आती है और बाहर निकल जाती है। देखो आई, टकराई और बाउंस होकर उधर निकल गई, तो बाउंस होकर उधर निकल गई और ये रे बाउंस होकर इधर निकल गई। तो दो रेस जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन को कैसे डिनोट करें, जैसे कि ये पेन है, ये दोनों पेन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनके टिप्स कभी में मीट कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन इनके बैक एंड को अगर हम एक्सटेंड कर ले तो मीट करेंगे। कहाँ पे मीट करेंगे, अगर रेस पैरेलल थी तो मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हो, फोकस, एफ, ठीक है। तो पहला जो बना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अगर सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को आपने रखा इन्फिनिटी और पोल के बीच किसी फाइनाइट डिस्टेंस में, देखो इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ आपके पास जब फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 10,000 मीटर, जस्ट अ मेजरेबल वैल्यू, 10 जो भी वैल्यू रहे, इस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल।
तो आपको जो इमेज मिलेगी, इमेज कहाँ मिलेगी? पोल और फोकस के बीच में। कैसे मिली? देखो, आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स याद रखिए। आप पहली लाइन हमेशा कैसे भेजते हैं? पैरेलल। पैरेलल लाइन कहाँ से पास होती है? फोकस। सेकेंड लाइन आपने कहाँ मारी? करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। आपका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा था? पोल। पोल से रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई, यहाँ क्या कंडीशन रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख रहे हैं कि ये रे इधर जा रही है और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है, तो ये दो रेस कभी भी मीट नहीं करेंगी। कहाँ? आगे। लेकिन इनका जो एक इमेजिनरी हम मीटिंग पॉइंट बना सकते हैं, इनको पीछे एक्सटेंड करके, जिसको हमने यहाँ किया और हमको इमेज कहाँ मिली? राइट साइड ऑफ द मिरर। राइट साइड ऑफ द मिरर में जो इमेज मिली वो कहाँ मिली? पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इमेज कहाँ मिली? पोल और फोकस के बीच में। किस साइड मिली? प्लस साइड। ठीक है, तो इमेज कैसी है दोनों केस में? दोनों केस में इमेज कैसी है? वर्चुअल। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। ये बात एकदम अच्छे से याद रखेंगे क्या, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो केवल कैसी इमेजेस फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेजेस। तो इसके लिए नोट, एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, नोट। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। सिर्फ कैसी इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर? वर्चुअल इमेज। लेकिन कॉन्केव मिरर के केस में हमने देखा कि ये रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या? रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड मिरर्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चंस की बात आएगी। अभी हमने देखा है कि क्वालिटेटिवली हम लोग ये बता पाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो इमेज किन दो पॉइंट्स के बीच बननी चाहिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्ट हम पॉइंट कैसे बताएं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ो यार। थैंक यू।